आज यानी कि 20 दिसंबर को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला है। इंडिया के दोनों मेजर स्टॉक इंडिसेज निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2% से डाउन है। अगर बाकी इंडिसेज की बात करें तो वो भी रेड में है। आज सुबह 10 बजे तक निफ्टी ऑटो 2.79% और निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 3% से डाउन था। पिछले एक महीने की बात करें तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 6.34% डाउन है और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 6.26% गिर चुका है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले एक महीने से चल रहे इस डाउनवर्ड ट्रेंड के पीछे क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं और आने वाले कुछ टाइम तक एक्सपर्ट्स के अनुसार मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहला रीजन है कोविड-19 के बढ़ते केसेस। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके जो अनसर्टेनिटीज हैं उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स और अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे दिखाई देगा। एक बात यह भी नोट करने वाली है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पे एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं। इंडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 100 केसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसी वजह से अनलॉक स्टॉक्स जैसे कि सिनेमा हॉल कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज और हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के स्टॉक्स में आज एक शार्प फॉल देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरा मेजर रीजन है लिक्विडिटी टेपरिंग। कोविड-19 के समय सेंट्रल गवर्नमेंट्स और बैंक्स ने बहुत से रिलीफ और स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे, जिससे मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी आई और वो सारा पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में फ्लो हुआ। लेकिन सेंट्रल बैंक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ती इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्ड हैं और इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंक्स अपने बॉन्ड परचेज प्लान्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। यूएस फेड के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान भी अपने एसेट परचेज प्रोग्राम्स को हेसन कर रहे हैं। थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 15 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए और ऐसा करने वाला ये पहला ग्लोबल सेंट्रल बैंक है। यूएस फेड ने भी अपने रीसेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू ये इंडिकेट किया है कि वो एक सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स कर सकते हैं जो 2023 तक चल सकते हैं। ऐसे में अगर यूएस फेड द्वारा 10 ईयर जीएसईसी बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज की जाएगी तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का कैश फ्लो इक्विटी से डेट में भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर की वजह से ऐसे करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों रीजंस की वजह से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक वीक पोजीशन देखने को मिली है। यूएस इंडिसेस जैसे नैस्डैक और एसएनपी 500, चाइनीज मार्केट्स और इवन बाकी एशिया पैसिफिक कंट्रीज जैसे जापान और सिंगापुर की मार्केट्स में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। इन सभी मेजर रीजंस के अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का डिस्काउंट पे लिस्ट होना। कुछ और कंपनीज जैसे स्टार हेल्थ, रेट गेन ट्रैवल्स, श्रीराम प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा भी डिस्काउंट पे लिस्ट हुए हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो। इसके अलावा इतने सारे नए आईपीओज आने की वजह से इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल एग्जिस्टिंग स्टॉक से निकाल के आईपीओज में लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी माइनर करेक्शंस देखने को मिलते हैं। इन सभी रीजंस और इंडियन स्टॉक मार्केट की हाई वैल्यूएशंस के कंबाइन होने की वजह से एफआईआईज भी इंडियन मार्केट्स में पिछले एक महीने में नेट सेलर्स रहे हैं। एफआईआईज का कैपिटल इंडियन मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और वहां से आउटफ्लो होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है मार्केट्स क्रैश होने के पीछे। ऐसे टाइम्स में एज एन इन्वेस्टर आपको एक ही टाइम पे अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और सिर्फ क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ऐसी कंपनीज पे ही बेट लगाइए जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है और इंडस्ट्री आउटलुक भी पॉजिटिव है। हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स में आपका फोकस अपने कैपिटल को सेफ रखने पे होना चाहिए रादर देन क्विक प्रॉफिट्स अर्न करने पे। कमेंट्स में बताइए कि आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.